वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। रुद्रांश और उनकी टीम अघोरासुर के प्रकट होने के बाद स्तब्ध खड़े थे। सामने खड़ा था एक महाअसुर जिसका शरीर ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था और जिसकी आंखों में अंधकार की गहराई समाई हुई थी। उसके विशाल काय आकार से धरती कांपने लगी और आकाश में बिजली की लहरें दौड़ने लगी। रुद्रांश ने धीरे से त्रिशूल को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में गंभीरता थी और विश्वास भी। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह एक युगों पुरानी शक्ति का पुनर्जागरण था। अघोरासुर ने गूंजती आवाज में कहा, मनुष्यों, मैंने देवताओं के स्वर्ण युग में भी झुकना नहीं सीखा। तुम क्या हो मेरे सामने? यह द्वीप मेरा था और अब फिर से मेरा होगा। रुद्रांश ने बिना डरे उत्तर दिया, तू पुराना है पर तेरा काल अब समाप्त हुआ। शिव का अंश हूं मैं, तुझ में छिपे अधर्म का अंत करने आया हूं। अघोरासुर ने अपने विशाल हाथ से एक अंधकार की लहर छोड़ी जो पूरे वातावरण को निगलने लगी। संध्या ने तुरंत एक ऊर्जा कवच सक्रिय किया जिससे उनकी टीम बच गई। आदित्य ने ऊंचाई से एक के बाद एक अचूक स्नाइपर शॉट्स दागे, लेकिन वे अघोरासुर की त्वचा से टकराकर निरर्थक हो गए। महादेव ने एक भारी मिसाइल लॉन्चर से प्रहार किया जिससे असुरों की दूसरी पंक्ति ध्वस्त हो गई। रुद्रांश ने अब अपनी ऊर्जा का पूर्ण प्रयोग किया। उसकी आंखों में शिव का तेज चमकने लगा। शरीर नीली दिव्य आभा से दमक उठा। वह हवा में उठा और त्रिशूल को शिव मंत्रों के साथ घुमाया। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। एक तेज प्रकाश की लहर त्रिशूल से निकली और अघोरासुर की ओर चली। वह पहली बार झुका, क्रोधित होकर उसने पृथ्वी से अग्निबाण उठाकर पलटवार किया। पर रुद्रांश अब साधारण मानव नहीं था, वह शक्ति और भक्ति का समागम बन चुका था। अघोरासुर ने एक तामसिक यंत्र चालू किया। उससे प्राचीन असुर आत्माएं जागृत होकर आकाश में मंडराने लगी। वे रुद्रांश की चेतना को भ्रमित करने लगी। लेकिन उसी क्षण संध्या ने एक दिव्य संकेत पकड़ा। द्वीप के केंद्र में एक शक्ति स्रोत था जो अघोरासुर को शक्ति दे रहा था। रुद्रांश ने ध्यान केंद्रित किया। उसके भीतर से शिव तांडव की ध्वनि निकलने लगी। शरीर पर रुद्राक्ष चमक लगे और त्रिशूल से त्रिलोक्य शक्ति प्रकट हुई, वह शक्ति जो तीनों लोगों को संतुलित करती है। फिर वह क्षण आया। रुद्रांश ने आकाश में छलांग लगाई और अपने त्रिशूल को ब्रह्मास्त्र की भांति घुमाया। एयूएम नमो भगवते रुद्राय। त्रिशूल सीधा अघोरासुर के हृदय में उतरा। एक भीषण विस्फोट हुआ। द्वीप की चट्टानें बिखरने लगी, समुद्र गरजने लगा। अघोरासुर की चीखों से आकाश थर्रा उठा। उसकी ऊर्जा काली लपटों के रूप में उठी और फिर रोशनी में परिवर्तित होकर आकाश में समा गई। शांति छा गई। रुद्रांश थके हुए लेकिन अडिग खड़े थे। उनके त्रिशूल की धार अब शांत थी, लेकिन उसमें शिव का तेज अब भी विद्यमान था। टीम ने कालाग्रह द्वीप से वापसी की। पनडुब्बी आईएनएस वराह एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में थी, और इस बार उसका बोझ सिर्फ मिशन की नहीं बल्कि एक रहस्य की भी थी, क्योंकि अघोरासुर जाते जाते कह गया था, यह केवल शुरुआत थी। असुर कुल के द्वार अब खुल चुके हैं।